नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मुझे दिन में यह मालूम पड़ा कि हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के खास दोस्त, जो उनके रूम पार्टनर भी थे, सिद्धार्थ पिठानी, उनको एनसीबी ने अरेस्ट किया हुआ है। मित्रों, सुशांत के केस में यह बहुत बड़ी सफलता है और यह संभव हो पाया है तभी जब हम सब ने दिल से दुआएं की हैं, प्रार्थना की है हमारे सुशांत के जस्टिस के लिए। आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने सुशांत के लिए प्रार्थना की है, उन सबको हमारा चैनल आज का ज्योतिष दिल से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद बोलता है। मित्रों, अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर एनसीबी ने सिद्धार्थ को अरेस्ट किया है, दैट मीन उनके पास पुख्ता सबूत है। बहुत पहले यह काम होना चाहिए था, लेकिन वही बात जो मैंने पहले भी वीडियोस में बोली है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस केस में जुड़ा है जो जिसकी पहुंच बहुत ऊपर है और जिसकी वजह से इतना आसान नहीं है जांच एजेंसीज के लिए किसी को भी गिरफ्तार करना, और अगर गिरफ्तार किया है इसका मतलब है पुख्ता सबूत है। सीबीआई के जो नए डायरेक्टर आए हैं वो बहुत चुस्त और फुर्तीले हैं। उनके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ सुना है। जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ मित्रों, उस दिन से ही मुझे यह लग रहा है कि अब हमारे चहेते कलाकार सुशांत को जस्टिस मिलने का समय आ रहा है। जैसा कि पिछले वर्ष मैंने यह प्रेडिक्शन किया था कि नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में जुलाई तक कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें सामने आएंगी या जस्टिस मिलेगा, यानी कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां ज़रूर होंगी जुलाई महीने तक। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, आप शब्द भी बोले थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी वक्त तक अपने वीडियोस में मैसेजेस, कमेंट्स ऑफ रखने पड़े। समझा रही थी प्रेडिक्शन मेरा सही है, आप सब्र करें, पर कोई नहीं मान रहा था। और जहाँ तक रही पिठानी की बात, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि उल्टा लटका दें पिठानी को, सब कुछ उसके पेट से बाहर आएगा। अब वही होगा मित्रों, देखिए अब उसके पेट से बाहर ज़रूर आएगा। और मित्रों, हो ना हो, पिठानी को सब कुछ मालूम है, 100% चीज़ें मालूम है उसे। और जैसा कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया जो 2-3 दिन से मुझे स्वप्न में आ रहा था, ड्रीम में आ रहा था, सुशांत का पूरा केस सुशांत स्वयं मुझे बता रहा था। उसमें जो मुझे छवि दिख रही थी वो पिठानी की ही थी। मैंने खुल के नहीं बोला, परंतु अब मैं बोल सकती हूँ। और कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैडम आप जो डिस्क्राइब कर रही हैं वो पिठानी ही है। देखिए चीज़ें सामने आ गई हैं, अब और भी चीज़ें आएंगी सामने, और भी गिरफ्तारियां, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां ज़रूर होगी। पिठानी को लगा था कि अब ये केस दब चुका है, बिंदास हो गया था वो। और किसकी कमज़ोरी कहें कि पिठानी आसानी से महाराष्ट्र स्टेट की बॉर्डर पार करके अपने गांव चला गया था काफ़ी जल्दी ही, जबकि होना ये चाहिए था कि मुंबई से भी उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वही एक मेन जो गवाह बना था
बना हुआ था। जैसा उसने बोला हम सबको वैसा मानना पड़ा। ना उसने सुशांत का कोई फोटो खींचा कि सुशांत लटके हैं या क्या है, बस सबको बता दिया। जो हर पल 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 की फोटोग्राफ्स लेता था, जो इंसान रिया के छोटी छोटी चीज़ों पर वीडियो बनाता था, चाय पीने तक का वीडियो बनाता था, वो अपने परम मित्र जिसके घर में रह रहा है, वो पंखे से लटका दिखा और उसका एक फ़ोटो भी नहीं निकाला कि उसके घर वालों को दिखाना है, मीडिया को दिखाना पड़ेगा, पुलिस को दिखाना होगा, इतना भी नहीं किया। डाउट तो वहीं से शुरू हो रहा है ना मित्रों। इतना होने के बाद अगर पिठानी स्टेट की बॉर्डर पार करता है तो आगे आप सब समझदार हैं। उसके गांव से उसे उठाया गया, उसे अरेस्ट किया गया, इसलिए हम सब के लिए यह बेहद खुशी का अवसर है मित्रों। प्रार्थनाएं जारी रखिए। अभी सुशांत को जस्टिस नहीं मिला है, उसके जस्टिस के लिए प्रार्थनाएं जारी रखिए। मेरे प्रेडिक्शंस पर भरोसा रखिए मित्रों। हो सकता है थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो, परंतु 99% चीज़ें आज तक सत्य होती आई हैं। 100% का दावा मैंने कभी नहीं किया, आज भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सबसे ऊपर एक पावर है, परमपिता परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम से आप जानते हैं, वह एक पावर है। हम सब उसके बंदे हैं। 100% तो सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। मित्रों, आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, किसी भी तरह की आप रीडिंग कराना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक का डाउट है, ब्लैक मैजिक आप पर किसी ने किया या नहीं किया ये डाउट है, तो आप वो भी रीडिंग करा सकते हैं, और किसने किया है वो भी पता कर सकते हैं आप टैरो रीडिंग के ज़रिए। उसका उपाय भी आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र, पूजा पाठ सब कुछ होता है। हर तरह से आपकी समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। मित्रों, गलत काम कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे किसी पर वशीकरण करना है या किसी के साथ कुछ गलत करना है, उसके लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ की विद्या का उपयोग करना है, तो ये संभव नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ अच्छे कार्यों पर हम अपनी विद्या खर्च करते हैं। तो मित्रों, खुश हो जाइए, प्रार्थनाएं जारी रखिए। समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से सरकारी नियमों का पालन अवश्य करते रहें। कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, अगर आपने सरकारी नियमों का पालन करा और अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखा तो इन सब समस्याओं से निजात अवश्य आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, भारत का समय अगले साल 2022 फरवरी तक ठीक नहीं है, तो जो कुछ भी उथल पुथल है वो ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, हर तरह की परेशानियां आती रहेंगी, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी लाइफ फिर से पहले की तरह हो जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस समय भी बहुत सारे लोग, या कहें कि सारे लोग घर पे बैठे हैं तो उनका काम नहीं चल रहा, चल रहा है, बहुत लोगों का काम चल रहा है। तो मित्रों, अगर आपकी ऐसी समस्या है कि आपका काम नहीं चल रहा, आपको कहीं से इनकम नहीं हो रही है, तो आप टैरो रीडिंग ले लीजिए या अपने हॉरोस्कोप दिखा लीजिए। किस वजह से रुकावटें आ रही हैं वो हम देखेंगे और उसका निदान करेंगे और उपाय भी बताएंगे। मित्रों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।